तो देखिए समुद्री माइंस क्या होती हैं वो जरा आपको बताते हैं। दरअसल में समुद्री माइंस का मतलब है पानी के अंदर लगा बम, जहाज के आने पर विस्फोट होता है। ये जो समुद्री माइंस हैं ये युद्धपोत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। सबसे जो बड़ी चुनौती है वो ये कि इन माइंस को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। जहाज को एक तरीके से ये अपंग कर सकती है, जहाज को डुबो भी सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये समुद्री माइंस है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राज पुरोहित सर। जीवन सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, ये जो समुद्री माइंस की बात अब सामने आई है इसमें तो ईरान को महारत हासिल है सर। क्या आने वाले वक्त में इसके जरिए ईरान कहर बरपा सकता है या अब बहुत देर हो चुकी है ईरान के फ्रंट पर? जी, समुद्री माइन जिस तरह से हम भारतीय सेना में या किसी भी सेना में जमीन के नीचे माइंस लगाते हैं, एंटी इन्फेंट्री या एंटी टैंक माइन लगाते हैं, इसी तरह ये बारूदी बॉम्ब है जो पानी के नीचे लगाया जाता है। और आज की तारीख में सभी विश्व की सभी नेवल फोर्सेस के पास वो युद्धपोत हैं जो समुद्र में पानी की सतह से नीचे ये बॉम्ब्स लगाते हैं। और तो ईरान के पास भी सुविधा है और लगाने के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है जहां से ज़्यादातर शिप्स सेंटर से निकलते हैं। तो इसका जो माइन लेइंग वाला शिप है, जो माइन लगाता है, वो शिप जगह जगह पर समुद्र के अंदर ये माइन को छोड़ता जाता है और जो बॉयज़ के जरिए उस एक जगह पर वो बारूद अटक जाता है। अब उसके अंदर कोई रडार सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ बारूद है। कोई ऐसा पकड़ने वाला सिग्नेचर नहीं है जो इसको आइडेंटिफाई किया जाए। और जब समुद्री जहाज उसके ऊपर से गुजरता है तो वो जो बॉय है वो उससे टकराता है, इससे माइन का जो माइन बारूद है वो फटता है, उससे समुद्री जहाज को नुकसान हो सकता है। और वो चाहे मर्चेंट वेसल हो या किसी भी सेना का नेवल वेसल हो, नेवल वॉरशिप हो, उनको ये नुकसान हो सकता है। 1971 के अंदर हमने ध्यान हो कराची पोर्ट के बाहर पाकिस्तानी युद्धपोत डुबोए थे। बिल्कुल, तो वही चीज यहाँ भी लागू है। जी ठीक बात है। लेबनान के दहिए में ये इलाका है जहां पर आईडीएफ ने भीषण अटैक किया है, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी का दावा किया है। आईडीएफ के हमले के बाद जोरदार विस्फोट हुआ है, इस वक्त की बड़ी अपडेट। और उस विस्फोट के बाद धुएं का गुबार दिखा है, विस्फोट की आवाज भी बहुत दूर तक सुनाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है आईडीएफ की तरफ से, यानी इजराइल की फौज की तरफ से। हिजबुल्लाह यानी वो आतंकी संगठन जिस पर ईरान का, तो देखिए ये अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर ईरान का जो पलटवार है वो किस तरीके से हुआ है ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, ये कुवैत की तस्वीरें हैं। 1 मार्च की जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रही है, ये तस्वीर आप देखिए, ये कुवैत की है, 1 मार्च की तस्वीर है। दूसरी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी कुवैत की है और ये 4 मार्च की है। ये आरिफ जान कैंप है, यहाँ पर किस तरीके से बर्बादी हो रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुवैत की एक और तस्वीर जहाँ पर धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये 2 मार्च की तस्वीर है। ये पोर्ट है शुआइबा जहाँ पर ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। कुवैत की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो इस जंग में कहीं है नहीं, हम पर हमला क्यों हो रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया था जहां से भी अमेरिका और इजराइल की मिसाइल ईरान के खिलाफ उड़ान भरेगी वहां पर हमला किया जाएगा। 5 मार्च की कुवैत की तस्वीर, कैंप बोहरिंग का ये इलाका है जहां पर ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। 1 मार्च की एक और तस्वीर, ये सबसे अहम तस्वीर है बहरीन की, जहां पर नेवी का, यूएस की नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, यहां पर ईरान ने पलटवार किया था। और इसके बाद तो पूरी दुनिया में हलचल सी बस्ती नजर आ रही थी। प्रिंस सुल्तान जो इलाका है, सऊदी अरब का एयरपोर्ट है, वहां 1 मार्च को किस तरीके से तबाही बरपाई है ईरान ने वो हम आपको दिखा रहे हैं। अल उदीद में कतर में 9 मार्च को लगातार जो तबाही का सिलसिला है कतर में वो जारी है। 3 मार्च को धमाका होता है यूएई के अल दफ्रा में, उस पूरे इलाके को ईरान की तरफ से दहला दिया जाता है। 1 मार्च को जेबेल अली पोर्ट यूएई में ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। और सॉल्टी में जॉर्डन में 4 मार्च को हमला किया जाता है ईरान की तरफ से। और ये आखिरी तस्वीर जो है ये इरबिल की है, इराक की है, जहां पर 1 मार्च को हमला होता है। हालांकि इरबिल ही इराक का वो इलाका है जहां पर ईरान के समर्थन में, खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरे थे अमेरिका का विरोध करने के लिए, इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। बड़ी कवरेज लगातार जारी है।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।